अच्छा, कभी कोई बहुत खराब सोल आपके उसमें आई है कि मतलब आपको लग रहा है कि ये क्यों आ गई है मेरे पास, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं रिलीज़ करूँगी तुम्हें, तो कभी कोई ऐसी खराब सोल आई? पहली बात तो मैं डिफरेंशिएट करती नहीं हूँ, ये अच्छी सोल है जो खराब है, कोई अच्छा। सोल अच्छी खराब नहीं होती है। हाँ। कंचना आप अपनी जैसे हो, मैं अपनी जैसी हूँ, हाँ। क्या इसमें अच्छी खराब क्या बात है? हमारे कैमरामैन अपनी जैसे हैं, मैं हाँ। अपनी जैसी हूँ, है हाँ। ना? ये तो हमारा एक माइंडसेट है जो हमारी ये पोलैरिटी की दुनिया में हम रहते हैं, जिसने हमें दे रखा है। आपको वो सोल चुनेगी जिसे रिलीज होना है। मेरे पास तो आराम से, मैं आपको सही बताऊँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बेडरूम में बस सोने वाली हूँ, या मैं, कई बार होता नहीं कि हम बड़े आराम में अपने पलंग पे बैठ के कुछ अपना लास्ट मोमेंट हाँ। कुछ काम हाँ। कर रहे हैं, डायरी जैसे मुझे लिखने का शौक है वो मैं कर रही हूँ, अपने लास्ट मोमेंट थॉट्स लिख रही हूँ उस पर, और एकदम से मेरे बगल में ना एक चेयर, मतलब बेड, डबल बेड के बगल में एक चेयर रखी रहती है क्योंकि मुझे उठकर बैठने का शौक है, उस पर आया एक डेमन और बैठ गया, और मैंने ओके। उससे चैनलिंग करी है और उसे रिलीज कराया है, क्योंकि मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। तो भाई आ जाओ, जिसे रिलीज होना है विद ईज। मैं ये हमेशा कहती हूँ, जिंदगी परेशानियों में जीने का नाम नहीं होती, ना जब आप फिजिकल बॉडी में हो तब, और ना उसके बाद। तो प्लीज ईज के साथ जिसको रिलीज होना है आ जाओ। मेरे पास ऐसी भी बहुत स्पिरिट्स आई हैं जो डिसम्बॉडीड थी, हाथ किसी और का, पैर किसी और का, ओह! ऐसे क्लस्टर में जैसे नहीं होती है, उनको भी मैंने रिलीज करा दिया। ठीक है भाई, जाओ अपनी नई चॉइस बनाओ। हर मोमेंट बाय मोमेंट तुम अपनी लाइफ को चॉइसेस के साथ जी रहे हो, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। दैट स्पर ऑफ मोमेंट तुम्हें ठीक लगा कि वो चॉइस मेरे लिए ठीक थी तो तुमने बना ली, उस स्पर ऑफ मोमेंट तुम्हें लगा कि यार मैं ऐसे कर सकता था तो मैंने कर लिया। तो किसी भी तरह की सोल आए, मेरा एक काम है उन्हें रिलीज कराना उनकी परमिशन के साथ, और मैं रिलीज करा देती हूँ। तो पहले तो मैंने ऐसा कोई टाइम, क्योंकि मैं जब नई थी तो किसी भी टाइम आ जाते थे, मैं उनके मैसेजेस भी इतने अच्छे से नहीं समझ पाती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो कई बार मैं सो रही हूँ, मार के उठा दिया मुझको, और एकदम से हाथ जोड़ के जैसे अपनी तरफ ध्यान नहीं लाते हैं हाँ। कि तू हमारी तरफ देखने नहीं चल रहे। फिर मैंने कहा अच्छा मैं अपना ईज से तुम सबको देखूंगी, प्लीज ऐसे मतलब हाथ वाथ मत मारो या मुझे सोते हुए मत उठाओ। अब वैसे आने लगी हैं तो मैं वैसे रिलीज करा देती हूँ। ओके। अच्छा, जैसे फिर आपके साथ तो ऐसा तो होगा जैसे किसी नई जगह पर आप गई हैं या किसी के घर में आप गई हैं, तो ऐसा होता होगा ना कि अगर मतलब कुछ है उन्हें नहीं दिख रहा लेकिन आपको दिख जाता होगा। हाँ, एनर्जी सेंस करती हूँ मैं, मेजर अच्छा। एनर्जी सेंस करती हूँ। जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी और एक स्पेस, साइकिक, ऑफ कोर्स विद परमिशन, ओके। मैं ऐसे अपनी थर्ड आई को हर वक्त या अपने थ्रोट चक्र को हर वक्त ओपन नहीं रखती हूँ। मतलब जो थाइमस ग्लैंड होता है जो साइकिक एबिलिटीज के लिए बहुत पावरफुल होता है, मैं ऐसे ओपन नहीं रखती हूँ विद परमिशन। पर हाँ, मुझे पता चल जाता है। रिलीज मैं कैसे कराती हूँ, मैं आराम से, क्योंकि मैं इतनी कम्युनियन में हूँ। कई बार वो स्पिरिट्स ही उन्हें क्लाइंट्स बना के मेरे पास ले आती हैं कि हमें रिलीज करा दे, इससे समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं रिलीज करा देती हूँ, वेरी सिंपल। जो जैसे जो कहते नहीं कि अगर बदला लेने पर आ जाती है कोई भी आत्मा, कोई भी सोल अगर बदला लेने पर आ जाती है तो फिर वो आराम से जाती नहीं है, वो रिवेंज लेने के लिए रुक जाती है। तो ऐसी आत्माएं रिवेंज लेती कैसे हैं अपनी फैमिली से, या फैमिली हो या कोई उसका दुश्मन हो, किस तरह से रिवेंज एक लेती है? बार बताऊँ, अचानक से अगर घर में आग लग जाए, ओके। या आपको समझ नहीं आया किसने आपको थप्पड़ मार दिया, या घर में रख सामान आपका चोरी हो जाए, और ये मैं आपको किस बेसिस पे बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे क्लाइंट्स हैंडल कर रखे हैं, अच्छा। या मैं ये बात बोल रही हूँ, आई हैव नो आइडिया आपका चैनल इसे रखेगा या नहीं, बट कई सोल्स ना सेक्स करती हैं, ओके। और ये जरूरी नहीं कि लेडीज के साथ ही हो, जेंट्स के साथ भी होता है। और फिर उन्हें मॉर्निंग में ना वो ब्लू मार्क्स या वैसे एक्चुअली। मार्क्स दिखते हैं हाँ। अपनी हाँ। बॉडी पे, वो भी होता है। तो सोल्स इस तरह का भी, जो एक एंगर वाली सोल होती है ना, जिसे हम कहते हैं थोड़ी लो वाइब्रेशन, नेगेटिव सोल आप कह सकते हो, लो वाइब्रेशन मैं नहीं कहूँगी, नेगेटिव सोल्स, हाँ लो वाइब्रेशन भी हो जाती हैं, वो ये काम करती हैं। फिर मैं उनसे परमिशन लेती हूँ कि भाई अगर जाना है, चॉइस अपने लिए नहीं बनानी है, तो फिजिकल बॉडी लेकर आ जाओ और तब अपना काम कर लो, ऐसे में तुम्हें कोई प्लेजर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है आपका सामान घर से रखे रखे गायब हो गया, आप हिट हो रहे हो किसी से, आप गिर रहे हो, चलते चलते गिर गए, आपको लगा किसी ने अड़ंगी लगाई और आप गिर गए, आग लग गई, रात में आपके साथ जो मैंने कहा सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसी हो रही है, तो समझ जाओ कि कोई सोल है जैसे जो कई बार एंगर लोगों में को है। हमने देखा है ना कि उनके जैसे ब्लू आपने निशान की बात करी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे हम देखते हैं कि अरे पता ही नहीं कहाँ लगी है, नहीं पता कहाँ लगी है, लेकिन निशान है, तो ये हो सकता है ऐसा? आपको ये बताऊं, ये तो आप बहुत छोटी चीज बता रहे हो। कई बार सोल जब बहुत गुस्से में होती है ना, या उन्हें कोई लड़का या लड़की पसंद आ जाए, वो उनकी किसी से रिलेशनशिप भी नहीं होने देती।
अच्छा। तो कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं ना कि हमारी शादी ही नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा शादी क्यों नहीं हो रही है, सब कुछ कर लिया, शादी ही नहीं हो रही है। मैं एंटिटी रिलीज कराती हूँ, मुझे पता होता है कि क्यों नहीं हो रही है। अच्छा। तो ये चीज होती है। कई बार सोल्स को हाँ फिजिकल बॉडी किसी की बहुत पसंद आ जाती है, तो वो उसे पोजेस कर लेती है, वो नहीं उसे छोड़ती है, वो नहीं चाहती कि वो किसी और रिलेशनशिप में जाए। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, जो मैरिड लेडी थी, उसे एक डेमन को वो अच्छी लगी, डेमन ने उसे पोजेस कर लिया, वो उसके साथ यही सब कर रहा था, उसे मैंने रिलीज कराया था फिर। अच्छा। और इसके सिम्टम्स कई बार क्या होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी किडनीज में, लोअर एब्डोमेन में इतना पेन होता है, वो एक लेबर पेन वाला पेन नहीं होता है जैसे, शायद जेंट्स इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो लेबर पेन वाला पेन कि अपना खड़ा हुआ जा रहा है और कोई आपको मेडिकल रिपोर्ट सब ठीक आ रही हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि पेन क्यों हो रहा है। वो वाला पेन की बात कर रही हूँ मैं। वो होगा आपको, आपको खाना खा रहे हो फिर भी आपको खाना नहीं लग रहा, आंखों के नीचे काले गड्ढे आ रहे हैं, होंठ काले पड़ रहे हैं, दुबले होते जा रहे हो, नींद में हड़बड़ा के उठ जाते हो, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ओके। अच्छा, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होती है मैम, वो फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकती है? देखो फ्यूचर वो बता देती हैं आपका, लेकिन फ्यूचर ना लॉन्ग टर्म पे आप अपना खुद बना भी सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब अपने रिकॉर्ड्स लिखवा रहे हो एज अ सोल लेवल पे, फिजिकल फॉर्म में आने से पहले आपको एक फ्री विल भी दी जाती है कि भाई ठीक है, तेरा ये एजेंडा तो है ही, सोल लेसन है तेरा, ये लाइफ लेसन है, लेकिन तेरा ये भी है कि तू फ्री विल से उसको ये चेंज भी कर सकते हैं। सोल को ये परमिशन दी जाती है, फ्री विल दी जाती है। तो जब मेरे पास लोग आते हैं ना और जिनका मैं बहुत पैथेटिक देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ आप चॉइसेस बनाइए अपनी और हमसे क्लासेस कीजिए एक्सेस कॉन्शियसनेस, क्योंकि बहुत डीप वुंड्स हैं जो हम आपके रिलीज करेंगे, और फिर अपनी चॉइसेस बनाइए और अपना फ्यूचर को अच्छा करिए। मैं आपको बताऊँ कंचन, मेरी लाइन में कहीं नहीं लिखा था कुंडली में कि मैं इस तरह का काम करूँगी। मेकिंग माई चॉइसेस आई स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क। ऑफ कोर्स ये ग्रेस तो है ही, देखो मैं हमेशा कहती हूँ ये ग्रेस है, मेरे फादर का भी है और मेरे स्पिरिट गाइड्स का, जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ, स्नेक एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा, लिजर्ड का, मेरे एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस का। मैं एक हिंदू फैमिली में पली बड़ी हूँ, मुझे सिर्फ देवी देवता के नाम पता थे अनटिल अनलेस एक कोई बहुत ही पता नहीं उसकी क्या इनायत मुझ पर हुई कि एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस ही मेरे सामने आके खड़े हो गए, मैं ज़्यूस हूँ, और मेरे को बहुत उन्होंने मेरा सब कुछ दिखाया। सब तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ ये भी सच है कि जो आप सोल लेसन, लाइफ लेसन लेकर आए हो और उसमें अगर आपकी ग्रोथ है, मेजर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। वो मैंने भी किया है और उसे करना चाहिए, उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आप नेक्स्ट लाइफ में उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना फ्यूचर बदल नहीं सकते। हर एक में ये शक्ति होती है अपना फ्यूचर चेंज करने की। हम करते ही नहीं हैं, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आ जाते हैं। ये चीज़ ना अभी अच्छी लग रही है ना तो चलो कर लेते हैं। शायद वो उस तरह से नहीं थी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, शायद वो उस तरह से नहीं थी। मुझे नहीं पता आप इस केस को कैसे लोगे, क्योंकि हिस्ट्री इस चीज़ को नहीं मानती है। हिस्ट्री कई बार अनारकली के एविडेंस को नहीं मानती है। मैंने ये केस कर रखा है जिसमें मैंने एक ऐसी सोल की चैनलिंग करी थी कि वो अनारकली की तरह डेथ हुई थी, और मैंने उसे लिटरली डार्क रूम में सब देखा था और वहाँ उसका सोल फ्रेगमेंट फंसा हुआ था। और इस लाइफ में वो लड़की उसे ना अस्थमा टाइप कंजेशन नहीं था, वो था, क्योंकि उसका एक मेजर सोल फ्रेगमेंट वहाँ अटका हुआ था। उसकी उसी से तो डेथ हुई थी ना, क्लस्ट्रोफोबिया से, वो अटक गई थी वहाँ पे। वो रिलीज कराया था मैंने, उससे बहुत फर्क पड़ा था फिर। अच्छा। तो आप कई बार कार्मिकली भी डिजीजेस लेकर आते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगी तो मेडिकल साइंस पे मत जाओ, दवाइयाँ छोड़ दो, ये सब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कार्मिकली डिजीजेस जो पैदा के साथ हमने जैसे भी बात करी थी, आप वो लेकर आ रहे हैं। मैंने इस पे काम किया हुआ है नारकली की सोल के साथ। ओके। अच्छा मैम, क्या हम अपने पास्ट लाइफ के जो मतलब कहते नहीं है कि हमारा जो पार्टनर है जिससे हमारा अभी रिलेशनशिप है, कई बार होता है ना हम उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो क्या ये भी हमारे पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है? 100% अनफिनिश्ड एजेंडा है आपका सोल मेट के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। वो प्यार का भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ना कि मेरी बड़ी अच्छी शादीशुदा जिंदगी है या बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, या जैसी भी है। मैं ये भी मानती हूँ जो लिव इन में भी रह रहे हो या जैसे भी, कि हमारा पास्ट लाइफ का बड़ा अच्छा है कार्मिक
है तो वो पास्ट लाइफ से ला रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी अनरिजॉल्व्ड अनफिनिश्ड एजेंडा है, प्लीज उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करो, उसको फिनिश करो इसी लाइफ में। मैंने भी किया है, मैंने अपने इस हार्ट चक्र पे इस पे बहुत काम किया, और जो लोग मेरे पास आते हैं ना अपनी ब्रोकन रिलेशनशिप्स को लेकर, मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज इस पे काम करो, इसे बीच में मत छोड़ो। आपको करना चाहिए, नहीं तो फिर आप वो कैरी फॉरवर्ड, ऐसे ही तो कैरी फॉरवर्ड ले जाते हैं हम, ऐसे ही जाती हैं कैरी फॉरवर्ड, ऐसे ही होती हैं। अगर आप उन्हें बीच में छोड़ देते हो, नहीं करते हो, तो आप नेक्स्ट लाइफ में लेके जाओगे। अच्छा, एक और सवाल, जैसे कई लोगों को हमने देखा है कि जिनकी शादियां हो जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं, और उनका ये कहना है कि मैं यहाँ बहुत कनेक्टेड हूँ, मतलब मैं अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ बहुत कनेक्टेड हूँ और यहाँ से नहीं छूट पा रहा हूँ या छूट पा रही हूँ। तो क्या ऐसा होता है कि मतलब जिसके साथ हम हैं उससे नहीं, लेकिन जिसके साथ हम एक और रिलेशन निभा रहे हैं शादी के बाद, वो हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो? ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, उनकी शादी नहीं होगी, कनेक्शन रहेगा और बहुत ही फिर दर्द में वो रिश्ता टूट भी जाएगा। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं, ये तो एक आपने एक केस बताया, ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, दो इसमें केसेस आ गए। एक केस ये भी होता है कि भाई बीवी भी नहीं छूटी जाती, बीवी से भी बहुत मोहब्बत है लेकिन इससे भी इक्वली उतनी ही मोहब्बत है, ना उसे छोड़ सकता ना इसे छोड़ सकता। और आपने ऐसे केसेस देखे होंगे, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक ही छत के नीचे गर्लफ्रेंड भी रह रही है और वाइफ भी रह रही है। बिल्कुल होता है ना ऐसा। 100% पास्ट लाइफ है, अट्रैक्शन है 100%। ओके। और उसे वो लोग अच्छे से कैरी भी करते हैं। और कई बार मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि वो दोनों जो वाइफ्स हैं, कहने को तो सौतन हो गई ना, लेकिन वो बहनों की तरह भी रहती हैं। अच्छा, ऐसे भी मैंने देखा है, एंड इट्स ओके, क्योंकि आप ये कर्म भूमि है, आप अपना अनफिनिश्ड सोल एजेंडा पूरा करने आए हैं। अब इसका लोग ये मतलब बिल्कुल ना समझे कि वर्षा इसे कह रही है कि हाँ कर लो, नहीं, वो एक अंदर से पुल होता है कि आप चाहे जितनी हीलिंग करा लोगे ये हमसे नहीं छूटेगा, तो भाई रह लो। क्योंकि आप ऊपर से लिखवा कर लाए, उसे मैं भी चेंज नहीं कर सकती। बिल्कुल। और वो आपका एजेंडा है, लाइफ लेसन, कुछ आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें, इसलिए आप ये नहीं छूट रहा है आपको। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कर लो। Okay. मतलब ये मत समझे हम लोग कि मैं इसमें स्टंट लगा रही हूँ, प्लीज मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। वो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उसका एक ये तरीका हो सकता है। जो छूटा ही नहीं छूटता है, किसी की परवाह नहीं होती है, घर वालों की परवाह नहीं होती, ना बीवी छूट रही ना वो गर्लफ्रेंड छूट रही है, तो फिर ये ऐसा केस होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर हम ये करना चाहें तो क्या, मतलब आप क्लासेस देती हैं, कोर्सेज कराती हैं, मैं क्या आपसे कैसे कनेक्शन हो सकता है? मैं क्लासेस भी देती हूँ, अच्छा, मैं कोर्सेज भी करवाती हूँ, मैं सेशंस भी लेती हूँ। ओके। और मैं कहती हूँ कि प्लीज दर्द में मत रहो, करवा लो, क्योंकि आपको बहुत क्लैरिटी आती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करने के बाद ना आपको पता चलता है आपका सोल एजेंडा, लाइफ एजेंडा क्या है। आप ना लोग, पता क्या होता है, जो सोल लेसन होता है ना वो आपका डेस्टिनेशन होता है, और जो लाइफ पर्पस होता है, लाइफ लेसन होता है, वो उस पर जाने का रास्ता होता है, पाथवे होता है। कई लोगों में क्लैरिटी ही नहीं होती, फोकस ही नहीं होता, इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, मतलब इतनी चीजें हिट एंड ट्रायल करते फिर भी कुछ नहीं बनता। प्लीज शांति से बैठो, हमारे पास आओ, आपको पता चलेगा क्या आपके लिए है और क्या नहीं है। अपनी हीलिंग की क्लासेस लो, मैं तो एक्सेस कॉन्शियसनेस कहती हूँ लोगों से, लो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग हीलिंग प्रोग्राम्स लो, मेरे सेशंस लो आकाशिक रिकॉर्ड्स के, आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई हमें लाइफ में करना क्या है। पूरी जिंदगी लोग ऐसे ही उधेड़-बुन में निकाल देते हैं। आपको मैं एक चीज और बताती हूँ जो लोगों को नहीं पता होगी, आपकी फिजिकल बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है। अच्छा। और साइंस ये प्रूव कर चुका है। सेल्स आप देख लो, अगर आप इंटीमेट डाइटिंग करते हो, जैसे कि हमारे लोग पहले क्या करते थे, 2 टाइम ही खाते थे, और अंतर होता था उनकी लास्ट मील मेरे ख्याल से 6 बजे या 7 बजे होती थी। 8 बजे तक तो गांव में सब लोग सो ही जाते थे, या 7:30 बजे। मैं अगर आपको सही बताऊं, और सुबह 4-5 बजे उठते थे, नाश्ता नहीं होता था लोगों के घर में, है ना, और फिर सीधे 12 बजे लंच लेते थे, या 11 बजे 12 बजे लंच बनता था। तो कितना लंबा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कितना लंबा लंबा चल लेते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये आज का सिनेरियो है कंचन। मैं हमेशा मानती हूँ कि हम लोग ना, अभी की ये जनरेशन है कि हम लोग इतने अपने आप को सोचते हैं कि हम टाउन शहरों में रहते हैं, मॉडर्न हो गए हैं, हम तो मेट्रोज में रहते हैं। हमारी दादी नानी छोटे छोटे कस्बों से हैं, गाँव से हैं। मैंने ना कभी अपनी किसी मम्मी चाचियों को या दादी नानी को मीनोपॉज के बाद किसी का पेट आते नहीं देखा। आता था कभी? नहीं, फ्लैट ही देखा है। बेबी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर उनकी स्टमक फ्लैट हो जाती थी। मैंने कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखी। मैंने कभी पीरियड्स में अपनी दादी मम्मी को ये कहते नहीं सुना कि हमारे तो कमर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। कब वो एक्टिव
इफेक्टिवली काम करती थी, बहुत अच्छे से। ये सिर्फ आपका लाइफस्टाइल होता है। हमारी फिजिकल बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है, वो जानती है अपने आप को ठीक कैसे रखना है। अगर आप उसके बिल्कुल कम्युनियन में है ना, आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अगर आप डेथ बेड पर भी है ना, तो कभी आपकी बॉडी, जितनी मैंने भी चैनलिंग करी है, ये कभी नहीं कहती कि आप कैंसर से डेथ होगी आपकी, या आपकी ट्यूमर से डेथ होगी, या इस तरह से आप बॉडी को डिके करके आपकी डेथ होगी। ये सब अब हम लोग क्योंकि नेचर से दूर होते जा रहे हैं, अपने पर्पस से दूर होते जा रहे हैं, अपने लाइफ और सोल के एजेंडा से दूर होते जा रहे हैं, हम भटक रहे हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ गया ना, हम भटक रहे हैं, हमें चकाचौंध बहुत ज्यादा लुभाती है। लोग रिलीजन की बात करते हैं, आप बताओ कहाँ रिलीजन रह गया? आप चले जाओ इधर की तरफ, हरियाणा, पंजाब या यूपी की इधर की तरफ, स्कूल के बगल में आपको अल्कोहल की दुकानें मिल जाएंगी, मंदिर के बगल में आपको अल्कोहल की दुकानें मिल जाएंगी, पब्स मिल जाएंगे, और मंदिर तो फटीचर हालत में दिखेंगे आपको, आप देख लोगे वो ज्यादा सुंदर सजी हुई होंगी। फिर हम कहते हैं हम कॉन्शियस हो रहे हैं। कहाँ हम कॉन्शियस हो रहे हैं? सही बात है, हम कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल, आप अपने आप को ठीक रख सकते हो अगर आप नेचर की क्लॉक साइकिल के साथ आ जाओ तो, क्योंकि वो नेचर की क्लॉक साइकिल आपकी बॉडी की रिदम के साथ मैच करती है। हम उसके रिदम में होते ही नहीं हैं। जितना आप उसके रिदम में आएंगे उतना आप अपने लिए हाई वाइब्रेशंस में रहकर अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हैं। भाई एक बात अच्छे से लोग समझ लें, सोल कहीं अलग नहीं है, आपके अंदर ही है। उससे मिलने का तरीका आपकी बॉडी से होकर ही जाता है। जितना आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखते हैं, सिर्फ खाने पीने से ही नहीं, अपने सोल पर्पस से, लाइफ चॉइसेस से, जो आप सोचते हैं, जिस तरह के आप कर्म करते हैं, एक्शन डीड्स, क्योंकि उनका पूरा असर आपकी फिजिकल बॉडी पर आता है। इस वजह से आपकी वो सोल और हायर वाइब्रेशंस में जाती है, आपके लिए इंटैक्ट रहती है और अच्छी रहती है। तो आप आराम से उसमें कह सकते हैं ना कि आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, सोल को एम्पावर कर रहे हैं, वीक नहीं कर रहे और एम्पावर करते जा रहे हैं अपनी बॉडी, फिजिकल बॉडी के साथ। बिल्कुल।